श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 है। भक्ति योग डिवोशनल सर्विस। श्लोक 6 और 7। भगवान भक्ति योग के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। कौन से भक्त उनको पसंद है और किस प्रकार भगवान की भक्ति की जाए कि जिससे कि मनुष्य ये बद्ध जीव भगवान से जुड़ सकें। तो सुनते हैं महाराज श्लोक नंबर 6 और 7। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्या प्रेषित चेतसाम्। एक बात पुनः सुने महाराज। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्धतां मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान कहते हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए है पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। भगवान कहते हैं, यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। देखो, शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। किसी न किसी की सेवा तो करोगे ना, भगवान की करोगे या दुनिया की करोगे। तो जैसा पहले कहा जा चुका है, केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसकी हमेशा एक ही इच्छा रहती है कि मेरे काम से भगवान कैसे प्रसन्न हो। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना ही होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया। और देखो, ये विधि अत्यंत सरल भी है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। और यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। और जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती।
देखो वरे पुराण में एक श्लोक आया है महाराज, नयामि परमं स्थानम चिरादिर्गतिं विना गरुड़ स्कंधमारप्य यथेच्छं निवारित है। इसका तात्पर्य है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है कि नहीं होता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। बालक को कुछ सोचना थोड़ी पड़ता है, माता पिता अपने आप सोचते हैं, लेकिन वो माता पिता के शरणागत रहता है जब तो। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में ले जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, कोई कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भाव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगंध विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग को ही चुने। देखो इस श्लोक का भावार्थ ये है, ये जो श्लोक है नारायणीय श्लोक, मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। यारे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रये। इसका भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे और न ही कोरे चिंतन में ज्ञान का अनुसरण करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को अपने आप ही प्राप्त करता है। बट दोज हु वर्शिप मी गिविंग अप ऑल देयर एक्टिविटीज unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pratap, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death.